हेलो दोस्त, आरआरबी से एक न्यूज आ रही है एनटीपीसी के रिगार्डिंग, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन में कह सकते हैं नया तरीके के पर एक्सपेरिमेंट या नियम कह सकते हैं। वेबसाइट पे आपको अपलोड करना है, इसके बिना आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन अलाउड नहीं किया जाएगा। तो कोई आरआरबी आपसे पूछा होगा कि डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पे आपकी सिग्नेचर भी अपलोड करने की बात की हुई जा रही है, फ़ोटो भी अपलोड करना है आपको। इसके अलावा भी एक चीज़ अपलोड करना है, वो आपकी पहचान आइडेंटिटी मार्क, जैसे कोई निशान का मार्क होता है, देना होता है उसके लिए कि डीबी में वही कैंडिडेट है जो ओरिजिनल जाए। यानी ओरिजिनलिटी का लिए आपको बायोमेट्रिक होता था, अब मैनुअल भी बायोमेट्रिक के अलावा टेस्ट किया जा रहा है ये नया नियम में। तो यही है नया नियम, छोटा सा है अपडेट, लेकिन इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो गए हैं अपने डॉक्यूमेंट लेके। अब यहाँ पे 7 तारीख को आ गया था आपका एडमिट कार्ड चंडीगढ़ का, लेकिन एडमिट कार्ड के बाद अभी अपडेट हुआ है 17 तारीख से जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए अभी 12 तारीख को अपडेट हुआ है, जिसमें आपको अपलोड क्या करना है, फ़ोटो करना है, सिग्नेचर करना है, अपना पहचान मार्क करना है, जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी आरआरबी में हो। इस आरआरबी क्या है, कई आरआरबी डॉक्यूमेंट अपलोड करा रहा है, कोई और कर रहा है, लेकिन इसका मकसद क्या है समझिए। इसका मकसद है आपको पहचान करना, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएँ तो कम से कम एक और रेलवे के पास बायोमेट्रिक के अलावा आपका ऑप्शन रहे, और आपकी आइडेंटिफिकेशन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो कैंडिडेट का ही होता है। तो देखिए लिंक ओपन होगा, लिंक ओपन होने पे कोई नहीं है, बाकी चीज़ें लिखा हुआ है, ये दूसरे रेलवे से रिगार्डिंग है। यहाँ पे आपको रोल नंबर और पासवर्ड डालना है। हालांकि जब इस वेबसाइट पे पहली बार आएंगे तो आप फर्स्ट टाइम अपना लॉगिन क्रिएट करेंगे, यानी यहाँ से लॉगिन क्रिएट करेंगे, उसके बाद रोल नंबर और जो पासवर्ड मिलेगा उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। कैप्चा डालने के बाद लॉगिन होगा। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आते हैं तो इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करके आप यहाँ पे डिटेल डाल लीजिएगा अपनी फर्स्ट टाइम में डालने में। तो यहाँ पे आपको क्या क्या डालना है, 2-3 चीज़ डालना है, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ के टाइम पे, और उसके बाद आप करेंगे तो एक पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाएगा, और वो पासवर्ड के साथ आप जनरेट, यहाँ देखिए जनरेट पासवर्ड है, उसके बाद आके हो जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेट करें। तो चलिए एक छोटा अपडेट है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई लोग ऐसा ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाए और इस नोटिस को देखे ही नहीं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो ये ज़रूर से अपनी पहचान मार्क कर लीजिएगा। और आइडेंटिफायर मार्क में जनरली ऐसा निशान देना चाहिए जिससे आपको दिखाने में भी इजी हो और पहचान भी इजी हो। कई लोग तो मोल वगैरह दे देते हैं कि मोल एंड राइट चिंक या लेग या कट मार्क वगैरह। तो कट मार्क वाला अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिए कि इजी स्थान पे रहे तो दिखाने में भी इजी है। कई लोग दे देते हैं कि मेरे घुटने में है, तो आपका पैजामी उतारना पड़े तो थोड़ा टाइम लग जाए, और भी कहीं रहे जूते उतारने पड़े वगैरह, घुटने में है वगैरह या टखने में है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हैंड वगैरह में हो निशान, वो बढ़िया से दे। और मोल वगैरह जनरली अवॉइड करना चाहिए। मोल का लोकेशन चेंज हो सकता है शरीर पे, और मोल जनरली क्या होता है, मतलब परमानेंट नेचर नहीं है, कई जगहों पे है, ऐसे तो परमानेंट ही होता है। फिर भी आप ध्यान दे के दे दीजिए, और एक देना है या 2 देना है ऐसा नहीं लिखा है। पहले रेलवे 2 मार्क मांगता था, इस बार एक तो कम से कम देना ही है, वो अपडेट कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।